दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। जो काम बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद नहीं कर पाए, वह काम एक आम युवा करके दिखा दिया। जी हां, गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित माता डरारी धाम, गोला धौसहर यानी कि कौड़ीराम, एक युवा जिसका नाम दुर्गेश यादव। और आप वीडियो में देखिए, यह जो तमाम भीड़, दसों हजार की ज़्यादा की संख्या में लोग और यह सैकड़ों से अधिक गाड़ियां, अलमारी, बेड, ट्रंक और एक बेटी के विदाई का पूरा सामान, यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह एक युवा, एक सामाजिक युवा के मन की चाहत, उसकी ललक और उसके जज्बे को सलाम है, जो कि 108 गरीब कन्याओं का, हर वर्ग के गरीब कन्याओं का शादी कराने का बीड़ा उठा लिया। जिसकी खुद की शादी तो नहीं हुआ, लेकिन वह प्रण लिया था कि मैं 108 बेटियों की, 108 बहनों की शादी कराऊंगा। और सच में यह दृश्य देखने के बाद आप सब भी रुक नहीं पाएंगे और उस युवा को सैल्यूट करेंगे। एक युवा जो, देखिए कितनी बड़ी मेहनत, आमतौर पे किसी एक गरीब बेटी की शादी किया जाता है तो कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी परेशानियां होती है। उसके शगुन से लेके दहेज तक के लेके बेड, अलमारी, ट्रंक, एक गरीब बाप जो है ना टूट जाता है। लेकिन ये सोचिए, 108 गरीब बापों के जीवन के सपने को चार चार लगा दिया दुर्गेश यादव। वह 108 गरीब पिताओं का बेटा तो नहीं, लेकिन उनका सभी बहनों का भाई का फर्ज अदा किया, जो शायद उनके सगे भाई नहीं कर सकते थे। 108 गरीब कन्याओं का, यानी कि 22 नवंबर के दिन शादी हुआ और शादी में शगुन के रूप में एक मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत लगभग 85,000 से ऊपर, 90,000, 1 लाख मान लीजिए, और बेड, अलमारी, ट्रंक, साड़ी, विदाई, सारे के सामान के साथ अपने उन गरीब बहनों को विदा किया। और इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। कई लोग जब महफिल में आए थे, जो देख रहे थे, उनके आंखों से आंसू आने लगा कि कोई ऐसा समाज सेवी भी है। और दुर्गेश यादव के जज्बे को सलाम है। जब हम उस परिवार के लोगों से बात कर रहे थे जिनकी बेटियां की शादी हो रही थी, तो उनके ज़ुबान से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, बस उनकी आंखें भर आ रही थी। और वो लोग सोच रहे थे कि यह सपना पूरा जैसा होना लग नहीं रहा था। डर था, बेटी की शादी कैसी होगी, क्योंकि यह वह लोग हैं जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, न उनके पास कोई बड़ा आय है और ना ही जर ज़मीन है। ऐसे गरीब लोगों को, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इन 108 बेटियों की जो शादी कराई गई है, सबको चिन्हित किया गया है, क्या यह सच में पात्र हैं, और उसके बाद उनके घर पे जाके, उनके परिवार में जाके वेरीफाई किया गया है। पिछले 4 महीने से इस बीड़ा को उठाने वाले दुर्गेश यादव हमसे बातचीत करते हुए बताया कि हम इस पूरे कार्यक्रम की जब शुरुआत किए तो बहुत लोगों ने हमारा विरोध जताया। कुछ लोगों ने कहा यह नेतागिरी कर रहा है, कुछ लोगों ने कुछ कहा, तमाम बातें कहा। लेकिन दुर्गेश यादव के जज्बे को सलाम है। दुर्गेश यादव को जब मन में डर लगने लगा तो दुर्गेश यादव यह खुद सोच लिया कि चाहे मेरा घर बिक जाए, चाहे मेरा ज़मीन बिक जाए, चाहे मेरा जायदाद बिक जाए, मैं उन बहनों की शादी जरूर करूंगा। एक बेटी को कन्यादान के रूप में जो है एक मोटरसाइकिल, अलमारी, साड़ी, यह सारी व्यवस्था आपकी तरफ से गिफ्ट दी जाएगी। जी बिल्कुल। अलमारी है, बेड भी है। अच्छा, बेड भी है? हाँ, बेड है। अच्छा, बेड बक्सा वाला है। अच्छा जी। मुझे लग रहा है कि एक शादी में लगभग 1 लाख प्लस हम लोग मल्टीप्लाई उलाई नहीं किए हैं, जो भी है मतलब सबके सहयोग से, अब जितना हो, अच्छा, जोड़ना नहीं है ना घटाना है। दुर्गेश भाई, एक बड़ा सवाल आपसे ये है, ताकि आम तौर पे हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं जी, पूर्वांचल के लोग, मुझे लगता है आप पहले या दूसरे व्यक्ति हैं शायद मेरे अब तक के जीवन में जो इस तरीके का काम कोई कर रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है, मन में बड़ी हलचल भी होगी और बड़ी कठिनाई भी नज़र आती होगी कभी कि कैसे पूरा होगा। और बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो समाज क्या कहेगा। किस तरीके का अंदर का जो फीलिंग है, थॉट है, वो क्या है? देखिए, थॉट तो मेरा, डर और भय तो मेरे अंदर है ही नहीं जी। जब कार्यक्रम रखे तभी से एकदम बहुत शांति से अपने कार्यक्रम मैंने इसको पूरा करने में लगे हुए हैं। डर कभी नहीं लगा। थोड़ा सा जब लोग, कुछ लोग सहयोग के लेकर विरोध करने लगे
कि ये हो जाएगा, ऐसे है वैसे है, थोड़ा तकलीफ हो रही थी कि लोग समाज में कुश्ती करवाते हैं, दंगल, क्रिकेट मैच, जो भी कार्यक्रम करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं या मंदिर बनवाते हैं, हर जगह लोग चंदा लेते हैं। तो क्या बेटियों की शादी करवाने पर अगर आप कोई सहयोग ले रहे हैं, कोई स्वेच्छानुसार दे रहा है, तो क्या ये अपराध है? कहाँ का जुर्म हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके इस नेक कार्य के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। टीका रोरी लाल रोरी है ना, टीका लगा लीजिए। उसमें बोलते रहे बाबा बाबा टीका लगा लीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए। हाथ में अच्छा माला पकड़िए, पकड़ ले, माला पकड़ ले। और आज आपकी नव जीवन की शुरुआत हुई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। इस आयोजन को क्या कहेंगे? जैसे इस आयोजन में आपकी विवाह था, अच्छे कहेंगे और क्या कहेंगे। आप बताइए, जैसे माँ बाप के सपने आज साकार हुए कि माँ बाप को रहता है कि हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाए, अभाव रहता है, एक भाई खड़ा होकर के आपका शादी करवाया, सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया, इसमें क्या लग रहा है, क्या कहें? अच्छा लग रहा भाई को क्या कहना चाहेंगे? दुर्गेश मदन को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद दीजिए। ऐसा भाई सबको है। है। ऐसा भाई सब और सच में दुर्गेश यादव का काम सराहनीय है। और समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए चलता है तो उसके लिए उसका प्रोत्साहन जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे एक बेटी की शादी करने में एक बाप को कितना दुखों का सामना करना पड़ता है शायद वही जानता है। बेटियां जब पैदा होती है तो उसकी पढ़ाई की चिंता नहीं होती है, लेकिन बाप को इस बात की चिंता होती है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। अब सोचिए 108 बेटियों की शादी करा के उनके सभी गार्जियन के टूटे हुए सपने जो है जोड़ दिया दुर्गेश यादव। इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और दुर्गेश यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं इस बात का भी कमेंट जरूर कीजिएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।